पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज अदालती महाज पर बड़ी फतह हासिल हुई है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा आज इतने बड़े वर्डिक्ट के बाद मुस्ताफी होंगे? इतनी बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार कामयाब हो कैसे सकते हैं? अब इस फैसले में ये बात भी सामने आ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट में आज बोलबाला हो गया इंसाफ का। सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, और अगर अभी भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तस्लीम किया जाए तो इससे इदारों का तकद्दुस बहाल होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज अदालती महाज पर बड़ी फतह हासिल हुई है, क्योंकि जो फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज तहरीर किया है वो ये बताता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन से पहले के मुतालबात और इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो शकूक व शुबहात और जो उनके भाम थे वो बिल्कुल दुरुस्त थे। और सवाल तो अब ये पैदा होता है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा आज इतने बड़े वर्डिक्ट के बाद मुस्ताफ़ी होंगे या अभी भी मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, क्योंकि अब तो कोई जवाज़ नहीं बनता। सबसे पहले और जो सादा सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया गया वो ये था कि इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो कैसे सकते हैं। ये बात तो पता है हमें कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, लेकिन एक लॉजिकल आज कंक्लूजन पर निकलने के लिए सवाल पूछा गया तो जवाब मिला कि वो तो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल जो फैसला जारी किया गया है उसका मतन ये है कि जो सियासी या इंतखाबी इस तरह के मामलात होते हैं वो दो फरीकैन के दरमियान नहीं होते, दो फरीकैन नहीं उसमें होते, बल्कि ये जो अवाम है पाकिस्तान की वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होती है, जो पाकिस्तान का वोटर था। और अगर आपने एक सियासी जमात को इंतखाबी निशान ना दिया, नहीं दिया, और इंतखाबी निशान के बग़ैर उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट उन्होंने किया और बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल की, तो उसके बाद मखसूस नशिस्तें उनको ना देना, इसका तो कहीं जवाज़ पैदा नहीं होता। आज के फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं, और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामिन और हुकूमत का चौथा सुतून है, मगर इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। ये भी कहा गया है कि अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस का अहम जुज़ है और जमहूरियत का इख्तियार अवाम के पास है, और आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार देता है। अब इस फैसले में मज़ीद कहा गया कि बतौर बेंच मेंबरान वो कानूनी तौर पर हक़ाइक़ और कानून से इख्तलाफ कर सकते हैं। ये बात हो रही है जस्टिस अमीनुद्दीन की और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान की, जो कि इख्तलाफ कर रहे थे इस डिसीजन से। अब 2 जजेस ने इस फैसले पर इख्तलाफी नोट भी दिया है, लेकिन अदालत ने यह कहा है कि जिन 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट दिया है उनका ये रवैया गैर शाइस्ता है, और ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि जजेस अपनी राय देते हुए हुदूद से तजावुज़ कर गए हैं, और दोनों जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी है। अब इस फैसले में ये बात भी सामने आ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट में, अब इस फैसले में ये बात भी सामने आ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट में आज बोलबाला हो गया इंसाफ का, और जो बुनियादी कंसर्न मखसूस नशिस्तों का था और इंतखाबी निशान का था, जो फरवरी में और जनवरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कंसर्न्स थे वो बिल्कुल दुरुस्त थे, और आज अदालत ने इसको तस्लीम किया है। अब इस सारी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, और क्या जवाज़ उनके पास होगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। और सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ डिसीजन आ चुका है। इस वक्त हुकूमत की तरफ से तो ज़राए ये बताते हैं कि पेशकश की गई है कि उनको भी एक्सटेंशन दी जाएगी और उनको सिस्टम का हिस्सा रखा जाएगा, और बाकी जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी वाला मामला है उसके लिए तो हुकूमत सर तोड़ कोशिश कर रही है। लेकिन गुजारिश ये है, नविश्ता दीवार भी है, और सबको ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से इलेक्शंस हुए हैं, फॉर्म 45 और 47 का जो तजाद था, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने एक जानिबदार किरदार अदा किया है और बतौर पार्टी अपना किरदार अदा किया है,
وہ اس کی مثال تو تاریخ میں ملتی نہیں ہے. تو اگر ابھی بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے اور اس کو مانا جائے کہ زیادتی ہوئی ہے تو اس سے اداروں کا تقدس بحال ہوگا اور ادارے مزید معتبر ہوں گے اور عوام کا جو پاکستان کا ووٹر ہے اس کا اعتماد بڑھے گا پاکستان کے اداروں پر اور پاکستان کے سسٹم پر. لیکن اگر اس کی نفی ہوگی تو لوگ تو پہلے ہی اپنا اعتبار جو ہے وہ کھوتے جا رہے ہیں اور کم کرتے جا رہے ہیں. کامنٹ سیکشن میں آپ قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں. رخشان میر کو دیں. کیپٹل ڈیجیٹل سے جہاں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.